बम से उड़ाने की धमकी, विमान में बम होने की धमकी, फिर सलमान खान को मारने की धमकी, उसके बाद राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी, और अब इस धमकी के बीच कुछ दिन पहले ही बाबा सिद्दीकी की खौफनाक हत्या। और अब इस धमकी के सिलसिले में अगला नाम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का है। मुंबई ट्रैफिक कंट्रोल रूम में एक धमकी भरा फोन कॉल आता है और उस पर धमकी में कहा जाता है अगर 10 दिन के अंदर योगी आदित्यनाथ इस्तीफा नहीं देते हैं तो उनका भी वही हाल होगा जो सिद्दीकी का हुआ। पुलिस कंट्रोल रूम में धमकी देना, इसका तात्पर्य है सीधे सीधे प्रशासन को चैलेंज देना। प्रशासन या कानून व्यवस्था का कोई खौफ ही नहीं है। और यह धमकी शब्द इतना प्रचलित हो चुका है कि अब साइबर धमकियां भी दी जाने लगी हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं संजना आपके साथ और आप देख रहे हैं जनता की आवाज। दोस्तों, देखने वाली बात है, चुनावी माहौल गरमाया हुआ है और इस बीच धमकियों का सिलसिला भी गरमाया हुआ है। सिद्दीकी जी और उनके बेटे ईशान दोनों को ही जान से मारने की धमकियां दी गई थी, लेकिन इस धमकी के बीच सिद्दीकी की बहुत ही बेरहमी से हत्या कर दी गई और इन दोनों का ही राजनीतिक इतिहास भी रहा है और ईशान अभी भी राजनीति में एक्टिव देखने को मिलते हैं। वहीं बाबा सिद्दीकी भी कांग्रेस पार्टी से नेता रह चुके हैं और साथ ही उनकी बॉलीवुड पकड़ भी काफी अच्छी थी। दिग्गज अभिनेता सलमान खान हो या शाहरुख खान और बहुत से ऐसे अभिनेता, उनसे गहरी दोस्ती भी उनकी देखने को मिलती थी। अब उनका राजनीतिक कनेक्शन कहें या लॉरेंस बिश्नोई की धमकी की लिस्ट में अगला नाम, जो कि यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ जी का है। अब इस धमकियों के सिलसिले में अगला नाम किसी का भी हो सकता है। फिलहाल जो चर्चा में है, जिस पर अधिकतर मीडिया की नजर है और जो टीवी स्क्रीन पर चल रहा है, वह है यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। हालांकि खबरों के मुताबिक उस महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है जिसने धमकी भरा फोन पुलिस को किया था। यह गुंडाराज फैलता ही जा रहा है। कौन है इन सब के पीछे? और सबसे बड़ा सवाल उठता है, सरकार चुप क्यों है? लॉरेंस गैंग का सिर्फ नाम रखा जा रहा है या लॉरेंस गैंग जैसा कुछ है भी? इसका कोई राजनीतिक जोड़ है? समझना थोड़ा कठिन है, लेकिन आइए समझते हैं। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता बाबा सिद्दीकी की 12 अक्टूबर को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना के बाद सियासी गलियारों में बवाल मच गया था। बाबा सिद्दीकी के कार्यालय के बाहर 2 से 3 लोगों ने घात लगाकर हमला किया था। हमलावर गोली मारकर मौके से फरार हो गए थे। बाद में इसकी जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग ने ले ली थी। अब यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी मिली है। सुरक्षा एजेंसियों ने हड़कंप मचा दिया है। इसकी जांच महाराष्ट्र एटीएस और पुलिस ने शुरू कर दी। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और जिसका नाम फातिमा खान बताया जा रहा है। फातिमा खान को आरोपी के तौर पर महाराष्ट्र एटीएस ने उल्लासनगर से हिरासत में ले लिया है। पूछताछ में पता चला कि 24 साल की फातिमा ने आईटी विषय में बीएससी की है और उसकी मानसिक स्थिति दुरुस्त नहीं है। उसने सीएम योगी को जान से मारने की धमकी क्यों दी, अभी तक इसकी जानकारी नहीं मिल सकी है। अब इतिहास की तरफ देखें तो अधिकतर मामलों में धमकी देने वाले व्यक्ति का मानसिक रूप से अस्वस्थ पाया जाना स्वाभाविक है। अब इन सब में सोचने की बात यह है कि ये धमकी वाला ट्रेंड शुरू किसने किया और शुरू होने के बाद उसे रोका क्यों नहीं गया, और ये ट्रेंड चुनावी मौसम में ही अधिक प्रचलित क्यों होता है? दोस्तों, सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन इन सभी के जवाब कौन देगा? क्योंकि प्रशासन खुद खतरे में है। चुनाव आते आते हिंदू मुस्लिम के खतरे हो जाते हैं, लेकिन हैरानी की बात है अब नेताजी भी खतरे में हैं। आपको बता दें, पिछले साल दिसंबर और फरवरी मार्च महीने में भी योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकियां दी गई थी। इसी साल मार्च में लखनऊ के महानगर स्थित नियंत्रण कक्ष में फोन कर सीएम योगी आदित्यनाथ को धमकी दी गई थी। पुलिस ने बताया था कि रात करीब 10 बजे 1 नवंबर को कॉल आई थी। कथित तौर पर एक व्यक्ति ने फोन कर सीएम योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की बात कही थी। वहीं दिसंबर 2023 में सीएम योगी श्री राम मंदिर और यूपी एटीएस चीफ को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। अब ये कैसी धमकी है? 100 फर्जी धमकी मिलने के बाद अब अथॉरिटी ने भी क्लियर कर दिया है और सार्वजनिक घोषणा कर दी है कि यदि कोई फर्जी धमकी देगा तो उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। लेकिन समझने की बात है, क्या ऐसा कोई प्रावधान पहले नहीं था? यदि था और अगर नहीं भी था तो 100 फर्जी धमकियों का वेट क्यों किया गया? यह तो कुछ इसी तरह का हो गया कि कोई आपको मारे जा रहा है और आप कह रहे हैं एक बार और मार कर दिखा, अगली बार मैं तुझे बताता हूँ। बहरहाल इतनी फर्जी धमकियों के बाद लगता है अथॉरिटी का सब्र जवाब दे गया है और यह ऐलान कर दिया गया है कि अब फर्जी धमकियों वाले बच नहीं पाएंगे और कड़ी सजा के हकदार होंगे। सबसे बड़े मुखिया को धमकी की खबर मिलने के बाद सोशल मीडिया पर कुछ ही देर में यह बात सुर्खियों में आ गई और यह बात सुर्खी में आने के बाद यूजर्स के अलग अलग रिएक्शन देखने को मिले।
कुछ यूजर्स ने इसे उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से जोड़ा, तो किसी ने बाबा के बुलडोजर एक्शन से जोड़ा। मोहम्मद उमर नाम के एक यूजर ने सोशल मीडिया साइट फेसबुक पर कमेंट करते हुए लिखते हैं, उपचुनाव सर पर है, ऐसे में धमकी नहीं देनी चाहिए थी। वहीं अन्य यूजर ने लिखा, अब समाजवादी पार्टी उसको वोट देगा, इसके पीछे की क्रोनोलॉजी को समझिए। वहीं एक्स पर एक सागर नाम के यूजर ने लिखा, लोग भूल जाते हैं ये सीएम योगी है जो माफिया को मिट्टी में मिला देते हैं बिना कुछ सोचे समझे। सत्ता रहेगी या जाएगी, ये लोग उन्हें डरा नहीं सकते हैं। वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, यह सब बुलडोजर एक्शन के कारण हो रहा है। वहीं एक यूजर एक्स पर लिखा कि सीएम योगी जी महाराज को जान से मारने की धमकी देने वाले यह भूल गए हैं यहाँ बाबा का बुलडोजर चलता है। महाराज जी को धमकी देने वाले को अरमान इसी तरह बुलडोजर से कुचल दिए जाएंगे। खैर, आपकी इस धमकी को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहें जनता की आवाज। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं, चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें।